मुर्शद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा, मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी गुलकारा से करवाने जा रहे हैं जो कि अपने एक गाने से रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। उनके अंदाज़ करो उन पे वो आना, हाँ दिल का हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना, हाँ दिल का उनके अंदाज़। अस्सलाम वालेकुम, ARS पाकिस्तान के साथ मैं हूं रेहान है। तो नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी गुलकारा से करवाने जा रहे हैं जो कि अपने एक गाने से रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, और जिस कदर ये खुद खूबसूरत हैं उसी तरह इनकी आवाज़ भी दिलकश है। तो उम्मे लाला शम्सी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं? मैं बहुत खुश हूँ। आपने तारीफ की है तो खुश हो गई। थैंक यू। ये ज़रूरी होता है। हाँ। तो मुझे बताइएगा, मुर्शद प्लीज़ आप हमें वक्त दीजिए। हाँ प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए। आज वक्त दीजिए। तो आज क्या मतलब हो सकता है मुर्शद नूं काम होवे फिर? वक्त तो मंग रहे हैं ना, जिस तरह मर्जी मैनेज करे तो वक्त। तो ये तो मैंने ये शायरी सुन रखी थी, तो कैसे ख्याल आया कि इसको मैं गाती हूँ और वायरल हो जाती है? मुझे तो नहीं ख्याल आया था। ये नास स्टूडियो, नास प्रोडक्शन हाउस है, उनको ख्याल आ रहा था बहुत देर से। उन्होंने इसका पहले मेल किया था, मेल वर्जन, तो वो फीमेल वर्जन भी करना चाह रहे थे। तो वो मुझे काफ़ी देर से कांटेक्ट कर रहे थे। आसम तन्हा साहब वो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में, की रहमत करे। तो वो मैं मान नहीं रही थी। वो मुझसे वक्त मांग रहे थे, मैं वक्त नहीं दे रही थी। तो क्या मुर्शद क्या कि वक्त मांग रहे थे? वो कह रहे थे, उन्होंने मुझे ऐसा मुर्शद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोग उम्मे लैला से ज्यादा मुझे मुर्शद कहते हैं। उनको मेरा नाम नहीं पता, मगर मुझे कहते हैं ये वो मुर्शद है, ये वो है। तो खैर 2 महीने बाद मुझे हुक लाइन से मसला था। मैंने कहा ये मैं लाइन नहीं गाऊंगी, प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए। ये क्या लाइन है, ये मैंने नहीं कहना। कहते आपको पता ही नहीं है मैडम, इस लाइन का ही तो सारा किसी के तो पैसे हैं। खैर वो कहा, गाया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि रातों रात वैसा वायरल कि कोई अखबार नहीं था जिसमें तस्वीर ना छपी हो, और कोई ऐसा कोई मतलब कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ अंदाजा था इतनी वायरल हो जाएगी। नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो मैंने नहीं सोचा था। वायरल होने के बाद फिर उस्ताद चाहत फतेह अली खान ने राब्ता किया आपसे? मेरा उनसे वैसे भी राब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, 3-4 साल से उनसे वैसे भी राब्ता है। हाँ। और वो मुझे कहते थे मैं पाकिस्तान आऊंगा तो आपको अपने गाने में मॉडल लूंगा। हाँ। मैंने कहा मैं नहीं मॉडल, मैं मॉडल हुई नहीं। वो अक्सर लड़कियों को यही कहते हैं। मैं उन्होंने मुझे यही बताया। बस वो उनको चाहिए कि डू इट करें मॉडल लेने की बजाय। तो गाने की तरफ कैसे आना हुआ? मतलब जितनी आप प्यारी हैं आपको मॉडलिंग करनी चाहिए थी। नहीं जी, मॉडलिंग के बड़े सख्त क्राइटेरिया हैं, बड़ा अपना मन मारना पड़ता है, मुंह रोकना पड़ता है। मेरा तो जो दिल करता है मैं वो खा लेती हूँ। तो ये गाना कहीं से सीखा या गॉड गिफ्टेड? अक्सर सिंगर्स होते हैं ना, वो कहते थे वो मुझे पता चला मैं तो गा सकता हूँ। नहीं, ऐसा है, हर इंसान नहीं गा सकता। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई खसूसियत रखी हुई है। हर इंसान सुरीला नहीं होता। आवाज़ तो अल्लाह ताला देता है, अब आगे उस पर मेहनत करना, उसको पॉलिश करना या उसको गाने के लायक बनाना, ये फनकार का और उसके उस्ताद का काम है। तो यस, मैंने अपना प्रॉपर, जो कहते हैं ना कि मैंने बहुत ज़्यादा सीख लिया, वैसा तो नहीं है, मगर मैंने जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ की म्यूज़िक सोसाइटी से मैंने सीखा। वहाँ जाके मुझे चीज़ों का पता चला, इंस्ट्रूमेंट्स का पता चला, टेक्निकलिटीज़ का मुझे पता चला। उसके अलावा मेरे उस्ताद हैं बहुत अच्छे, वो मुझे सिखाते थे। उन्होंने मुझे क्लासिकल की नो हाउ दी। तो मगर इस तरह चल रहा है सफ़र। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा ज़रा गुनगुना के सुना दें अगर आप। क्या सुनाऊं? मुर्शद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा, मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। बस खुश हो गए हैं? 4 साल लगी थे, गल खत्म। तो कहाँ आपने अभी तक परफॉर्म कर लिया है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे
4 साल हो गए हैं और मैं शायद अगर अभी गिनने बैठूंगी तो शायद मैं गिन नहीं सकूंगी। इतनी पुरानी है? हाँ, मैं इतनी पुरानी तो नहीं हूँ, मगर अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ही परफॉर्म किया, पाकिस्तान से बाहर मैंने नहीं किया परफॉर्म। इतना आप मुझे लिमिट कर सकते हैं। हाँ, ठीक हो गया। तो फेवरेट कौन से सिंगर्स हैं आपके जो शौक से आप खुद भी सुनना पसंद करती हैं? मुझे जो भी अच्छा गाना गा रहा हो, जो भी हो, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो चाहत है, अगर वो अच्छा गाएगा तो मैं सब कुछ सुनती हूँ। मुझे जिसका अच्छा लगता है मैं वो ज़रूर सुनती हूँ। अक्सर इंडियन सिंगर्स हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स में आए होते हैं, तो उनकी बाज़ों का इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस होते हैं कि वो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर मैं वो सुनती रहती हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। नाम आपने एक का भी नहीं लिया? कोई नाम नहीं, जो नाम अगर मैंने लेने हैं तो फिर मैं वो सीनियर्स के ही लूँगी। मैं मैडम नूरजहान का नाम लूँगी, मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम लूँगी, जिनके नाम लेके। अच्छा, रिसेंटली आपने खान साहब को ट्रिब्यूट भी पेश किया है, तो वो भी ज़रा थोड़ा सा अगर ऑडियंस की नज़र हो जाए। उनके अंदाज़ करो उन पे वो आना, हाँ दिल का हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना, हाँ दिल का उनके अंदाज़। क्या बात है। तो मुझे बताइएगा, आजकल तो गायकी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, चाहत फ़तेह अली खान जैसे लोग गा रहे हैं, तो कैसा फील होता है जब आप उन्हें देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? मैं जो मेरे फेलो सिंगर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड होते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि ये इतना मशहूर हो रहा है और ये इतना ज़्यादा डॉलर्स में कमा रहा है। मैंने कुछ नहीं, मतलब वो गाने के साथ जो ज्यादती करते हैं, मैं आपको उसका गुस्सा आता है या उसकी कमाई या डॉलर्स का गुस्सा आता है? मुझे नहीं गुस्सा आता पर्सनली। मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ। ही इज़ अ वेरी स्वीट एंड पॉजिटिव पर्सन। वो बहुत अच्छे इंसान है और वो बहुत मासूम इंसान है। मासूम है तो यहाँ तक वो मासूम इंसान है और उनको कोई जितना मर्जी जलील कर ले, उनको बुरा कर दे, वो कभी भी आगे से पलट के ये नहीं कहते। मगर हमारे लोग इस कदर एग्रेसिव हैं कि इन्होंने उनको भी रुला छोड़ा है। लास्ट टाइम वो कहीं गए इवेंट करने, उनको बहुत रुलाया गया वहाँ, वो आंसुओं से रो रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैं उनको मैंने उनका इंटरव्यू किया किसी चैनल के लिए, मैंने फेसबुक पे अपलोड किया, तो मैंने लिखा सिंगर चाहत। तो मेरे एक सीनियर ने कमेंट किया, ही इज़ नॉट सिंगर, ही इज़ एंटरटेनर, ही इज़ अ कॉमेडियन। तो उसके बाद मेरे दिल को सुकून आ गया कि मैंने कहा हाँ, ये तो इंसान कॉमेडियन है, ये सिंगर नहीं है। तो अब मैं उनको एज अ सिंगर देखती ही नहीं हूँ, मैं उनको एज अ कॉमेडियन या एंटरटेनर ही देखती हूँ। मुझे बताइएगा कि मुर्शद आजकल जो नौजवान नस्ल है वो खान साहब को कहते हैं, तो आपने भी तो कहीं खान साहब के लिए नहीं गाया? जिसने लिखा था उसने तो खान साहब के लिए लिखा था, मगर मैंने अपने मुर्शद के लिए भी गाया और खान साहब के लिए नो डाउट। खान साहब जैसा दिलेर तो कोई भी नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट जो उनकी बहादुरी है और जो वो डट जाते हैं। मैं उनको एज अ पॉलिटिकल लीडर तो नहीं देखती, मगर मैं उनको एज अ नेशनल हीरो, एज अ क्रिकेटर ज़रूर देखती हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। तो मैंने तो ऐसा सबके मुर्शद के लिए गाया था, जो सुने उसको लगे कि ये मेरे मुर्शद की जिक्र। क्योंकि आजकल वो जैसे अब सीक्वल्स ही आई जा रहे हैं उसके नकदा कोका के। वो मलकू को नहीं रोक पा रहा कोई भाई। वो गाई जा रहे हैं, नकदा कोका मशहूर हुआ और उसके बाद तो आप भी कोई इसका सीक्वल ला रही हैं? इसका पार्ट आ रहा है नेक्स्ट, जिसका ये टाइटल है वल्ला भटक गए हैं, फिरकों में बट गए हैं। जो कि मुर्शद है ना, उसकी हुक लाइन तो बहुत फनी है, मुर्शद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मगर उसके बाकी जो शेर है वो बड़े सीरियस हैं, बड़े इंटेंस हैं। तो ये जो है ना, ये भी इसी तरह का ही है कि भाई आपको माशरे में कुछ अच्छा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से फनी वे में या कुछ अच्छे वे में, खुश होने वाले वे में, क्योंकि लोग खुश होना चाहते हैं। लोग खुश होना चाहते हैं और हम भी लोगों को खुश करना चाहते हैं। हमें पता है लोग बहुत रो रहे हैं, हम खुद भी बहुत रो रहे हैं, हम चाहते हैं कि सब खुश रहें। अच्छा, आपको कभी ऑफर्स आई हो एक्टिंग के लिए? एक्टिंग के लिए हाँ, मुझे ऑफर्स आई हैं और आती भी हैं, पर ऑफर के साथ मुझे भी कहते हैं मैडम आप पतली हो जाए ना, तो हम आपको ये ले लें, हम आपको उधर ले लें। तो बस क्या करना चाहिए इस पे तवज्जो। तो वैसे भी आप ना भी मॉडल ना भी हो तो आपको एक सर्टेन आपकी हेल्थ है, उसको आपको मेंटेन करना चाहिए। तो ड्यूट गाना किसके साथ गाना चाहती हैं? कोई है सिंगर? नहीं जी, मैं नहीं किसी के साथ गाना चाहती। नहीं, होता है ना कि एक माइंड में होता है कि ये कोई भी हो सकता है अक्रॉस द बॉर्डर। मेरा ये है कि मैं अपने आप को जहाँ देखना चाहती हूँ या जो मेरे दिमाग में जो मकाम है ना, शायद मैंने अभी तक वो हासिल नहीं किया। जब मैं वो मकाम हासिल कर लूँगी फिर मैं किसी के साथ डुएट गाऊंगी, क्योंकि आपके साथ
अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई सिंगर किसी के साथ डुएट गाता है या गाती है, जब दूसरा मशहूर हो जाता है ना, फिर दूसरा कहता है ये तो मेरी वजह से मशहूर हुआ है, ये तो मेरी वजह से वायरल हुआ है। तो मैं अपना क्रेडिट खुद ही लेना है, मैंने अपनी आप ये चाह किसी को नहीं देना मैंने कोई क्रेडिट, कहे ना कि ये मेरी वजह से मशहूर हुई है, ये नहीं मैंने किसी को कहने देना। हाँ तो मुर्शद ने अगर कह दिया मेरी वजह से मशहूर हुई है, फिर मुर्शद, हाँ अगर इमरान खान कहता है कि मेरी वजह से मशहूर हुई है तो वो मैं मान लूंगी। मैंने तो अपने पूरे गाने में उनका जिक्र कहीं भी नहीं किया। मुर्शद तो किया है, मुर्शद किया, पर मुर्शद को उनका जरूरी तो नहीं है ना कि इमरान खान ही मुर्शद हो, कोई और भी तो हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है। तो वो जो खान साहब के फैंस थे उनकी गलत फहमी इन्होंने दूर कर दी। नहीं नहीं, वो समझे, वो खान साहब को ही समझे। जो भी मुर्शद समझता है, जो भी मुर्शद सुनता है, वो अपने मुर्शद को ज़हन में रखे। हाँ यानी कि ये अक्सर हो गया कि शायर हजरात भी ऐसा करते हैं कि मैंने तो ये सोच के नहीं लिखा, हाँ। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो इसमें कोई मजाइका नहीं। हाँ ऐसा ही है। तो नेक्स्ट क्या प्लान हैं आपके? नेक्स्ट यही प्लान्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फर्दर भी, और अभी भी मेरे आए हैं। मैंने 2 कवर्स किए हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल गए हैं। उसके अलावा 1-2 और भी मेरे गाने आ रहे हैं, बस गाने में परस्यू करना है इसको इंशाल्लाह, अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में लेके चलना है। माशाल्लाह जी, होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। लास्ट पे ये बता दीजिएगा कि अक्सर जो सिंगर्स होते हैं ना, वो गाना गाते हैं जो ऑलरेडी सिंगर ने गाया होता है, क्या उन पे शक होता है कि सही नहीं गाया? उनको शक नहीं होता, उनके अपने पास कोई गाना नहीं होता गाने के लिए, उनके पास कोई ऐसा अच्छा गाना नहीं होता। वो कहते हैं कि अब हम क्या कवर ही कर लेते हैं, कवर ही कर लें, वो कवर ही करते हैं अपनी। फिर कवर करके तो इस बात को कवर कर लें। ऐसे ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहें सिंगर्स के लिए मैसेज जो आने वाले हैं, सीखना चाहते हैं, आने वाले सिंगर्स के लिए ये है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ वहाँ पैसे ज़ाया करने से पहले आप अच्छा सुने, आप बड़े सिंगर्स को सुने, आप यूट्यूब पे बैठें, सिंगर्स को सर्च करें, उनको गाने सुने, उसके बाद खुद गा के देखें कि मैं इसके जैसा कैसे गा सकता हूँ, या मेरी अपनी खामियाँ खुद पहचानें। उसके बाद जब आपको सेंस डेवलप हो जाए एक अच्छा बुरा सुनने की, फिर आप जाएँ उस्तादों को पैसे दें या कोई अकेडमी ज्वाइन करें। सबसे पहले आप अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अच्छा गवैया होने के लिए अच्छा सुनवैया होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थी मुर्शद फेम मिस उम्मे लैला। आपने इनकी बेहतरीन बातें सुनी और मुझे उम्मीद है आप इनके आने वाले गानों को भी पसंद करेंगे, जैसे आपने प्रीवियस इनके काम को पसंद किया और पजीराई दी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।